हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट आर्टिकल पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है झारखंड एग्जाम स्टर पुलिस लॉन्च एफआईआर अगेंस्ट मोर देन 500 अनआइडेंटिफाइड प्रोटेस्टर्स। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस भी दी गई हैं। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। झारखंड एग्जाम स्टर मीन्स झारखंड परीक्षा आंदोलन। एग्जाम स्टर मतलब परीक्षा से जुड़ा आंदोलन, ठीक है। स्टर का मतलब होता है आंदोलन, विरोध प्रदर्शन या प्रोटेस्ट। तो आज का जो आर्टिकल है वो झारखंड एग्जाम स्टर यानी कि एग्जाम आंदोलन के बारे में है। आगे देखते हैं। पुलिस लॉन्च, पुलिस ने लॉन्च की यानी कि पुलिस ने दर्ज की एफआईआर दर्ज की। एफआईआर मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। अगेंस्ट किसके खिलाफ? मोर देन 500 से भी ज्यादा। अनआइडेंटिफाइड मीन्स अज्ञात, अननोन यानी जिनकी पहचान न हो सके। प्रोटेस्टर्स मीन्स प्रदर्शनकारी, डेमोन्स्ट्रेटर यानी कि 500 से भी ज्यादा अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की, एफआईआर दर्ज की पुलिस ने, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। झारखंड परीक्षा आंदोलन, पुलिस ने 500 से ज्यादा अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। एज द स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट ओवर alleged irregularities in Jharkhand recruitment examinations entered its 20th day on Thursday, August 13th, 2026, the state police registered FIRs against more than 500 unnamed protesters who participated in a march towards the assembly on Monday. वोकैबुलरी देखते हैं। alleged means कथित, supposed, irregularity means अनियमितता, गड़बड़ी, anomaly, disorder, रिक्रूटमेंट भर्ती, अपॉइंटमेंट, एग्जामिनेशन परीक्षा, एंटर प्रवेश करना, रजिस्टर दर्ज करना, एफआईआर प्राथमिकी, अननेम्ड अज्ञात, प्रोटेस्टर प्रदर्शनकारी, पार्टिसिपेट शामिल होना, मार्च जुलूस, असेंबली विधानसभा। alleged irregularities मीन्स कथित अनियमितताएं, कथित गड़बड़ियां। एज द स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, छात्रों का प्रोटेस्ट यानी कि प्रदर्शन, छात्रों का प्रदर्शन ओवर किस बात पर? ओवर अलेज्ड इरेगुलरिटीज यानी कि कथित तौर पे गड़बड़ियों के ऊपर छात्रों का प्रदर्शन इन झारखंड, झारखंड में। तो झारखंड में रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को लेकर यानी कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर, झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन एंटर्ड पहुंच गया या फिर प्रवेश कर गया, इट्स 20th डे अपने 20वें दिन में पहुंच गया, ऑन थर्सडे, थर्सडे को, गुरुवार को, अगस्त 13 को, 2026 को, ठीक है। फिर से पूरा सेंटेंस समझते हैं। पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो रेड से है वो वर्ब है। तो यहाँ पे एंटर जो है वो सेकेंड फॉर्म वर्ब की है, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पर, ठीक है। इसको पूरा सेंटेंस फिर समझते हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं यानी कि रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस में कथित गड़बड़ियों को लेकर स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन थर्सडे 13 अगस्त 2026 को 20वें दिन में प्रवेश कर गया। द स्टेट पुलिस, इस बीच जो स्टेट पुलिस है यानी कि राज्य पुलिस, झारखंड की जो पुलिस है, रजिस्टर्ड, उसने रजिस्टर किए, दर्ज किए, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, एफआईआर दर्ज किए अगेंस्ट किसके खिलाफ? मोर देन 500 से भी ज्यादा अननेम्ड यानी अज्ञात, जिनका नाम नहीं पता था, अननेम्ड प्रोटेस्टर्स, ठीक है, जो कि अज्ञात थे, ऐसे प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की झारखंड स्टेट पुलिस ने। हु पार्टिसिपेटेड, ऐसे अननेम्ड प्रोटेस्टर, ऐसे अज्ञात प्रोटेस्टर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि शामिल हुए थे, इन अ मार्च, एक जुलूस में, टूवर्ड्स द असेंबली यानी कि जो असेंबली की ओर जा रहा था, यानी कि विधानसभा की ओर जा रहा था, ऑन मंडे, ठीक है। तो फिर से समझते हैं। इसी बीच झारखंड स्टेट पुलिस ने मंडे को विधानसभा की ओर जाने वाले मार्च में शामिल हुए, जाने वाले जुलूस में शामिल हुए 500 से अधिक अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, ठीक है। इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन थर्सडे 13 अगस्त 2026 को 20वें दिन में प्रवेश कर गया। इसी बीच झारखंड स्टेट पुलिस ने मंडे को विधानसभा की ओर मार्च में शामिल हुए, जुलूस में शामिल हुए 500 से अधिक अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
Ranchi SSP Rakesh Ranjan said these people were troublemakers and antisocial elements who attempted to disturb the law and order situation. He clarified that genuine students need not worry as FIRs have not been registered against them. vocabulary देखते हैं. ट्रबल मेकर मीन्स उपद्रवी, परेशानी पैदा करने वाला, डिस्टर्बर. एंटी सोशल एलिमेंट्स असामाजिक तत्व, समाज विरोधी तत्व, ट्रबल मेकर्स. अटेम्प्ट कोशिश करना, ट्राई. डिस्टर्ब बिगाड़ना, परेशान करना, डिसरप्ट. लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मीन्स कानून व्यवस्था की स्थिति, पब्लिक ऑर्डर सिचुएशन. क्लैरिफाई मतलब स्पष्ट करना, स्पष्टीकरण देना, एक्सप्लेन. जेन्युइन वास्तविक या असली, रियल. वरी मीन्स चिंता करना, फ्रेट. रजिस्टर दर्ज करना, रिकॉर्ड. नीड नॉट वरी मीन्स चिंता करने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट बी कंसर्न्ड. रांची एसएसपी राकेश रंजन ने कहा, सेड से की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट ने कहा, दीज पीपल कि ये लोग यानी जिनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की गई है, ये लोग वर ट्रबल मेकर्स, ये लोग परेशानी पैदा करने वाले लोग थे, एंड एंटी सोशल और असामाजिक तत्व थे और एंटी सोशल एलिमेंट्स थे. हु अटेम्प्टेड जिन्होंने कोशिश की, अटेम्प्टेड सेकंड फॉर्म है वर्ब की. टू डिस्टर्ब जिन्होंने कोशिश की बिगाड़ने की, खराब करने की. द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यानी कि लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को की स्थिति को खराब करने की जिन लोगों ने कोशिश की. ठीक है. ही क्लैरिफाइड उन्होंने स्पष्ट किया, उन्होंने साफ किया, ये भी सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस. उन्होंने साफ किया, उन्होंने स्पष्ट किया दैट कि जेन्युइन स्टूडेंट्स की जो असली स्टूडेंट्स हैं, असली छात्र हैं, नीड नॉट वरी उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. एज एफआईआर्स क्योंकि एफआईआर्स हैव नॉट बीन रजिस्टर्ड नहीं की गई हैं अगेंस्ट देम उनके खिलाफ. ठीक है. तो असली छात्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. हैव नॉट बीन रजिस्टर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पैसिव वॉइस में. ठीक है. यहाँ नीड नॉट वरी यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने कहा कि ये लोग उपद्रवी और असामाजिक तत्व थे जिन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की. उन्होंने साफ किया कि असली छात्रों को, असली स्टूडेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. We have gathered detailed information about the Vidhan Sabha march in which the assembly was gheraoed by the students. We also took information from the JPSS JSSC Reform Munch. We have come to know that students were doing peaceful agitation, but some antisocial elements and troublemakers had entered into the march, Mr. Ranjan said. Gather means इकट्ठा करना, collect, detailed विस्तृत, कॉम्प्रहेंसिव, इंफॉर्मेशन जानकारी, नॉलेज, मार्च जुलूस, प्रोसेशन, असेंबली विधानसभा, एजिटेशन आंदोलन, पीसफुल शांतिपूर्ण, एंटी सोशल असामाजिक, एलिमेंट व्यक्ति या फिर तत्व इंडिविजुअल, ट्रबल मेकर उपद्रवी व्यक्ति, घेराउट पास्ट टेंस से भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की, घेराव किया. घेराव जो है वो इंडियन इंग्लिश में यूज किया जाता है, इंटरनेशनल इंग्लिश में नहीं इसको यूज करते. ये हिंदी से बनाया हुआ इंग्लिश का वर्ड है. घेराव जैसे होता है लाठी चार्ज्ड बाय, ठीक है, उसी तरह से इसको भी यूज किया जाता है. सराउंडेड. एंटर मीन्स प्रवेश करना, ज्वाइन. पीसफुल एजिटेशन मतलब शांतिपूर्ण आंदोलन. वी हैव गैदर्ड हमने इकट्ठा कर लिया है, हमने इकट्ठा की है. डिटेल्ड इंफॉर्मेशन विस्तृत जानकारी इकट्ठा की है. यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैव के साथ गैदर की थर्ड फॉर्म. हमने विस्तृत जानकारी इकट्ठा की है अबाउट द विधानसभा मार्च विधानसभा जुलूस के बारे में. इन विच जिसमें द असेंबली वॉज घेराउट जिसमें असेंबली को घेर लिया गया था. ठीक है. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में घेराउट यहाँ पर, जिसमें असेंबली को यानी विधानसभा को घेर लिया गया था बाय द स्टूडेंट्स के द्वारा. वी ऑल्सो टुक इन्फॉर्मेशन हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली यानी कि हमने ये भी जानकारी ली फ्रॉम द JPSS रिफॉर्म मंच. हमने JPSS और JSSC रिफॉर्म मंच से भी जानकारी ली. टुक टेक की सेकेंड फॉर्म है. ठीक है. सिंपल पास्ट टेंस. वी हैव कम टू नो एक फ्रेज, इसका मतलब है कि पता चलना. ठीक है. वी हैव कम टू नो यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ में कम की थर्ड फॉर्म. वी हैव कम टू नो मतलब हमें पता चला है कि दैट स्टूडेंट्स वर डूइंग स्टूडेंट्स कर रहे थे पीसफुल एजिटेशन यानी कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, यानी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे थे. यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से वर डूइंग. ठीक
ठीक है। बट लेकिन सम एंटी सोशल एलिमेंट्स, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व एंड ट्रबल मेकर्स, और ट्रबल पैदा करने वाले यानी कि परेशानी पैदा करने वाले तत्व हैड एंटर्ड, शामिल हो गए थे इनटू द मार्च, जुलूस में शामिल हो गए थे। हैड एंटर्ड में पास्ट परफेक्ट टेंस से हैड के साथ एंटर की थर्ड फॉर्म, ठीक है। मिस्टर रंजन सेड, मिस्टर रंजन ने ऐसा कहा। मिस्टर रंजन सेड सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, हमें विधानसभा मार्च के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिली है जिसमें छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया था। हमने जेएसएससी रिफॉर्म मंच से भी जानकारी ली। हमें पता चला है कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स और उपद्रवी लोग इस मार्च में शामिल हो गए थे, रांची के एसएसपी मिस्टर रंजन ने कहा। These troublemakers tried to disturb law and order at several places, and based on that, the police have lodged FIRs against more than 500 unidentified people. He said, "We will identify those who created law and order problems through video footage, and further legal action would be taken against them." वोकैबुलरी देखते हैं। ट्रबल मेकर उपद्रवी, डिस्टर्बर, सेवरल मीन्स कई, न्यूमरस, बेस्ड ऑन के आधार पर, डिपेंडिंग, अनआइडेंटिफाइड अज्ञात, अननोन, क्रिएट मीन्स पैदा करना, कॉज, आइडेंटिफाई मीन्स पहचान करना, रिकग्नाइज, लीगल कानूनी, लॉफुल, एक्शन कार्यवाही, मेजर, फुटेज वीडियो रिकॉर्डिंग, थ्रू के माध्यम से, के जरिए से, वाया, फर्दर मीन्स आगे की, एडिशनल, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। दीज ट्रबल मेकर्स, इन उपद्रवियों ने, इन बदमाश लोगों ने, ट्राई टू डिस्टर्ब, कोशिश की, ट्राई की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, इन उपद्रवियों ने कोशिश की, टू डिस्टर्ब खराब करने की, बिगाड़ने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की, ठीक है, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की, एट सेवरल प्लेसेस कई जगहों पर, एंड बेस्ड ऑन दैट, मतलब और उसी के आधार पर, द पुलिस हैव लॉज, पुलिस ने लॉज की है, पुलिस ने दर्ज की है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैव लॉज्ड में दर्ज की है एफआईआर, और उसी के बेसिस पे पुलिस ने दर्ज की है, एफआईआर दर्ज की है अगेंस्ट मोर देन 500 से भी ज्यादा लोगों के खिलाफ, जो कि अनआइडेंटिफाइड लोग हैं यानी कि अज्ञात लोग हैं। 500 से भी ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है उसी के आधार पर, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, वी विल आइडेंटिफाई, हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम पहचान करेंगे, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम पहचान करेंगे दोज, उन लोगों की, हु क्रिएटेड, जिन्होंने पैदा किया, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स, यानी कि जिन्होंने कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को पैदा किया, हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू वीडियो फुटेज के थ्रू, ठीक है, वीडियो फुटेज से हम उनकी पहचान करेंगे, एंड फर्दर लीगल एक्शन, और आगे की कानूनी कार्यवाही, फर्दर मतलब आगे की, लीगल एक्शन मीन्स कानूनी कार्यवाही, वुड बी टेकन की जाएगी, अगेंस्ट देम उनके खिलाफ, ठीक है, और उनके खिलाफ आगे कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उन्होंने कहा कि इन उपद्रवियों ने कई जगहों पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की, और इसी आधार पर पुलिस ने 500 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हम वीडियो फुटेज के जरिए कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करने वालों की पहचान करेंगे और उनके खिलाफ आगे कानूनी कार्यवाही की जाएगी। Protesters asserted that their demands are clear and the agitation will continue until the government accepts them, including a CBI inquiry to restore students' confidence in examination-related matters. They said they would hold their ground until their demands were met. Vocabulary देखते हैं। Asserted means जोर देकर कहा, claim. Demand मांग, clear साफ, एजिटेशन आंदोलन, एक्सेप्ट स्वीकार करना, इंक्वायरी जांच, रिस्टोर बहाल करना, वापस लाना, फिर से स्थापित करना, कॉन्फिडेंस विश्वास भरोसा, एग्जामिनेशन रिलेटेड परीक्षा से संबंधित, होल्ड वंस ग्राउंड इडियम है, इसका मतलब अपने रुख पर कायम रहना, अपनी बात पर अड़े रहना, मेंटेन वंस पोजीशन, मीट मीन्स पूरा करना, फुलफिल, डिमांड्स आर मेट, इसका मतलब है मांगे पूरी की जाती हैं, डिमांड्स आर फुलफिल्ड। प्रोटेस्टर्स असर्टेड, प्रदर्शनकारियों ने कहा, साफ तौर पे कहा, ठीक है, जोर देकर कहा, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस से सेकंड फॉर्म है, दैट की देयर डिमांड्स आर क्लियर, कि उनकी मांगे साफ हैं, उनकी मांगे स्पष्ट हैं, साफ हैं, एंड द एजिटेशन और आंदोलन विल कंटिन्यू, और एजिटेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, अनटिल जब तक
द गवर्नमेंट, जब तक जो सरकार है यानी कि झारखंड की सरकार है एक्सेप्ट नहीं कर लेती, अंटिल है ना, तो अंटिल का मतलब नहीं कर लेती, एक्सेप्ट देम, उनकी मांगों को, उनकी जो डिमांड्स है उनको एक्सेप्ट नहीं कर लेती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, विल कंटिन्यू में सिंपल फ्यूचर टेंस है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है यानी उनकी मांगों में शामिल है अ सीबीआई इंक्वायरी, एक सीबीआई इंक्वायरी शामिल है यानी कि सीबीआई जांच हो, टू रिस्टोर जिससे कि फिर से बने, फिर से बहाल हो, फिर से स्थापित हो स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस, छात्रों का भरोसा, इन एग्जामिनेशन रिलेटेड मैटर्स यानी कि जो परीक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, मामले हैं, उनमें स्टूडेंट्स का भरोसा फिर से वापस आ जाए, इसके लिए जरूरी है कि सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए। ये उनकी मांगों में ये भी शामिल है। ठीक है, दे सेड, उन्होंने कहा यानी कि प्रोटेस्टर्स ने, प्रदर्शनकारियों ने कहा, दे वुड होल्ड देयर ग्राउंड, वो अपनी बात पर तब तक अड़े रहेंगे, अनटिल, जब तक देयर डिमांड्स वर मेट, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, मीट की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है मेट, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वो अपनी बात पर अड़े रहेंगे। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी मांगे साफ हैं और जब तक सरकार उन्हें मान नहीं लेती तब तक ये एजिटेशन या आंदोलन जारी रहेगा। इन मांगों में परीक्षा से जुड़े मामलों में छात्रों का भरोसा बहाल करने के लिए सीबीआई जांच की मांग भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वे अपनी बात पर अड़े रहेंगे। Meanwhile, security around Kanke Road, where Chief Minister Hemant Soren's official residence is located, has been beefed up amid apprehensions that students may march towards the CM's residence. Vehicles are being diverted to alternative routes. Vocabulary देखते हैं, beefed up मतलब बढ़ाना, मजबूत करना, strengthen phrasal verb है, security सुरक्षा, protection, official residence सरकारी आवास, government accommodation, लोकेटेड स्थित होना, सिचुएटेड, अमिड मीन्स के बीच, के दौरान, ड्यूरिंग, एप्रीहेंशन मीन्स आशंका, फियर, मार्च जुलूस निकालना, आगे बढ़ना, प्रोसीड, डाइवर्ट रास्ता बदलना, री रूट, ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक, सब्सटीट्यूट, रूट मीन्स रास्ता या मार्ग, वे, मीनवाइल इस बीच, इसी दौरान, एट द सेम टाइम, व्हीकल्स मीन्स वाहन या गाड़ियां, ऑटोमोबाइल्स, मीनवाइल इस बीच सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, अराउंड कांके रोड यानी कि कांके रोड के आसपास सुरक्षा, वेयर जहां पर चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन का ऑफिशियल रेजिडेंस इज लोकेटेड, जहां पे चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन का सरकारी आवास स्थित है। ठीक है, ऑफिशियल मतलब सरकारी, रेजिडेंस आवास स्थित है, हैज बीन बीफ्ड अप बढ़ा दी गई है। यहाँ पे ये वर्ब आई है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, सिक्योरिटी हैज बीन बीफ्ड अप मतलब कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो इस बीच कांके रोड पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सरकारी आवास स्थित है। अमिड एप्रीहेंशंस आशंकाओं के बीच, आशंकाओं के बीच, अमिड एप्रीहेंशंस मतलब आशंकाओं यानी डर के बीच, क्या डर है, दैट स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट्स हैं मे मार्च वो जुलूस निकाल सकते हैं टूवर्ड्स द सीएम्स रेजिडेंस यानी कि मुख्यमंत्री आवास की तरफ वो अपना जुलूस लेके जा सकते हैं या फिर मार्च कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी आशंका है कि छात्र मुख्यमंत्री के रेजिडेंस की ओर मार्च कर सकते हैं। व्हीकल्स आर बीइंग डाइवर्टेड, व्हीकल्स जो हैं यानी वाहन जो हैं आर बीइंग डाइवर्टेड उन्हें डाइवर्ट किया जा रहा है दूसरे वैकल्पिक रास्तों से, ऑल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक, रूट्स मीन्स रास्तों से भेजा जा रहा है, वाहनों को दूसरे वैकल्पिक रास्तों से भेजा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है पैसिव वॉइस में, आर बीइंग डाइवर्टेड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है पैसिव वॉइस में। ठीक है, यहाँ पे हैज बीन बीफ्ड अप, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है पैसिव वॉइस में। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस बीच कांके रोड पर सुरक्षा व्यवस्था यानी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, यहीं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सरकारी आवास स्थित है। इन आशंकाओं के बीच कि छात्र जो है वो मुख्यमंत्री के आवास की ओर मार्च कर सकते हैं यानी जुलूस कर सकते हैं, वाहनों को दूसरे वैकल्पिक रूट से भेजा जा रहा है। BJP state spokesperson Shobha Yadav criticized the extensive barricading, saying it was severely disrupting ordinary citizens' daily lives. Parents with school-going children were facing the greatest hardship. She called for an immediate review of the barricades, saying that the government must now take the bull by the horns. Vocabulary देखते हैं, extensive means व्यापक, बड़े पैमाने पर, widespread. Barricading रास्ता रोकने के लिए लगाई गई बाधाएं, obstruction, criticize आलोचना करना, condemn, severely गंभीर रूप से, seriously, डिस्टर्ब बाधित करना, डिस्टर्ब, ऑर्डिनरी
सामान्य या आम, सिटीजन नागरिक रेजिडेंट। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स इडियम है, इसका मतलब है किसी कठिन या चुनौतीपूर्ण स्थिति का बिना डरे सीधे तौर पे सामना करना, फेस अ प्रॉब्लम बोल्डली। हार्डशिप मीन्स कठिनाई, सफरिंग, इमीडिएट तत्काल या तुरंत, इंस्टेंट। रिव्यू मीन्स समीक्षा, असेसमेंट, गवर्नमेंट सरकार। बीजेपी स्टेट स्पोक्स पर्सन, बीजेपी की जो स्टेट स्पोक्स पर्सन यानी कि झारखंड राज्य की जो प्रवक्ता हैं शोभा यादव, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, आलोचना की, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म वर्ब की। द एक्सटेंसिव बैरिकेडिंग यानी कि जो एक्सटेंसिव बैरिकेडिंग मतलब बड़े पैमाने पर की गई बैरिकेडिंग की आलोचना की है। सेइंग मतलब ये कहते हुए, इट वॉज सिवियरली कि ये मतलब इट मीन्स बैरिकेडिंग जो है वॉज सिवियरली यानी बहुत बुरी तरह से, बहुत गंभीर रूप से डिस्टर्ब कर रही है यानी रुकावट डाल रही है ऑर्डिनरी सिटीजन्स, आम लोगों की डेली लाइफ पर यानी कि आम लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसे बुरी तरह से बाधित कर रही है ये बैरिकेडिंग। पेरेंट्स विद स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों के जो अभिभावक हैं, वर फेसिंग वो फेस कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट हार्डशिप यानी कि वो बहुत ज्यादा हार्डशिप यानी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं इन बैरिकेडिंग की वजह से। ठीक है, वर फेसिंग में यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वर के साथ फेस की आईएनजी फॉर्म। शी कॉल्ड फॉर, उन्होंने मांग की, कॉल फॉर का मतलब होता है मांग की, उन्होंने मांग की एन इमीडिएट रिव्यू, एक इमीडिएट रिव्यू की मांग की यानी कि तुरंत समीक्षा की जाए ऑफ द बैरिकेड्स, ये जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं इनकी तुरंत समीक्षा की जाए। सेइंग ये कहते हुए दैट द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट यानी कि झारखंड सरकार जो है, गवर्नमेंट का मतलब है झारखंड सरकार, मस्ट नाउ टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, अब सीधे सीधे इस समस्या का समाधान करना चाहिए, इस समस्या से टकराना चाहिए सीधे सीधे यानी कि बिना किसी टाल मटोल के इस चुनौतीपूर्ण स्थिति का सीधे सीधे सामना करना चाहिए झारखंड सरकार को, उन्होंने ऐसा भी कहा। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बीजेपी की राज्य प्रवक्ता यानी कि स्टेट स्पोक्स पर्सन शोभा यादव ने बड़े पैमाने पर की गई बैरिकेडिंग की आलोचना करते हुए कहा कि इससे आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी में भारी रुकावट आ रही है, स्कूल जाने वाले बच्चों के पेरेंट्स की सबसे ज्यादा उन्हें परेशानी हो रही थी। उन्होंने बैरिकेडिंग की तुरंत समीक्षा करने की मांग की और कहा कि अब सरकार को, झारखंड सरकार को समस्या का सीधी और दृढ़ता से सामना करना चाहिए, मतलब अब झारखंड सरकार को प्रॉब्लम से बचने की बजाय उसका सीधे सामना करके उसे सॉल्व करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है, 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।